सारी की सारी जो बात है ये सलार के ऊपर आ चुकी है। अब सलार के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि ये सितारा के साथ शादी करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि सितारा ने अपने घर वालों को झूठ जब से बोला है तो वो मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है। क्या सलार सितारा को फिर से धोखा देगा, क्या शादी से इनकार कर देगा? अगर अब की बार सलार ऐसा कोई कदम उठाता है और शादी से इनकार करता है तो सितारा हमेशा के लिए सलार की शक्ल भी नहीं देखेगी और इसके दिल में इतनी नफरत आ जाएगी कि फिर ये कभी भी सलार को माफ नहीं करेगी। नेक्स्ट एपिसोड में एक अहम फैसला होगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को सब कुछ वाज़ेह नजर आ जाएगा कि भाई सलार क्या करना चाहता है। सलार के लिए मुश्किलात तो खड़ी होंगी, जैसे अपनी फैमिली को राजी करने पे बहुत ज़्यादा जो वो मेहनत करेगा, इसकी फैमिली कभी भी इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप देखते हैं कि कैसे उनको राजी कर पाता है। जिस दिन से सितारा ने अपने घर वालों को ये झूठ बोला है कि भाई मेरी जो मंगनी हो चुकी है सलार के साथ, आप मेरी शादी उसी के साथ ही होगी, तो उसके बाद निम्मी के जो ख्वाब होते हैं इससे हमेशा के लिए चिकना चूर हो जाते हैं। उसकी सारी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। सुलेमान ने आकर निम्मी को थोड़े से लम्हे के लिए ख्वाब दिखाए थे कि भाई आपके साथ सलार मोहब्बत करता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन सितारा का जब नाम आया तो फिर इसकी सारी मेहनत, इसके ख्वाब जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। निम्मी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, ये अपनी माँ को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करती है, लेकिन इसकी माँ नहीं बात मानती और इनकार कर देती है कि भाई आपकी उस निकम्मे इंसान के साथ शादी नहीं हो सकती। सितारा ने अपने घर वालों को कह दिया कि फला दिन जो मेरी शादी हो जाएगी तो ये लोग फिर शादियों की तैयारी में मसरूफ हो जाते हैं। जो सितारा का ताया है वो सितारा को कहता है कि आप ऐसा करें कि सलार के साथ बात करें, उनको राजी करने की कोशिश करें ताकि वो अपनी फैमिली को लेकर आए और आपकी जो बात हो क्लियर हो, डेट फिक्स हो और उसके बाद आपको हमेशा के लिए ये लोग लेकर चले जाए। सितारा जब ये बात सुनती है तो वहाँ पर फौरन मुकर जाती है और झूठ बोलती है, क्योंकि सितारा ने कुछ ऐसा किया ही नहीं होता। इसी वजह से अब ताया को कहती है कि ताया चांद उनको जो वो हम लोग पसंद नहीं है, वो अपने लेवल के मुताबिक जो वो सलार की शादी करवाना चाहते हैं, इसी वजह से फ़िलहाल वो पीछे हो रहे हैं और शादी नहीं करना चाहते। जब ताया ये बात सुनता है तो वो सितारा को जवाब देता है और कहता है कि आपके पास ये थोड़ा सा वक्त है, आप इस वक्त में सलार को राज़ी कर पाती है तो ठीक है, अगर राज़ी नहीं करेंगी तो फिर आपकी शादी किसी और के साथ हो जाएगी। फिर दूसरा जो ऑप्शन है इसके पास सुलेमान ही हो सकता है, सुलेमान के साथ ही इसकी शादी होगी। इस मामले पे जो किरण है बहुत ज़्यादा खुश होती है। किरण आती और आकर निम्मी के साथ बात करती है और कहती कि मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि आप बहुत ज़्यादा दुख में मुब्तला हैं, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो नए कपड़े बनवा रही हूँ, बेहतर यही होगा कि आप भी मेरी बात माने। आपको नए कपड़े पसंद नहीं है लेकिन आप नए कपड़े बनवा लें, कम से कम सितारा के लिए नहीं तो सलार के लिए बनवा लें, सलार को दिखा सकती हैं, क्योंकि जिस वक्त सितारा की शादी सलार के साथ हो जाएगी तो उसके बाद हम लोगों ने लाजमी तौर पर सिकंदर को और सितारा को दावत पे बुलाना है, तो वहाँ पर आप उन्हें कपड़े दिखा सकती हैं। जैसी निम्मी से ये बात सुनती है तो ये गुस्से से आग बगौला हो जाती है। निम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई आखिरकार इसकी इतनी हिम्मत की से इससे की बातें करे। किरण का जो मकसद होता है बात करने का कि भाई निम्मी को गुस्सा है और ये गलत कदम उठाने की कोशिश करे, ऐसे ही होता है आगे जाकर कि निम्मी जो वो गलत कदम उठा लेती है। वो बार बार अपनी माँ को कहती है कि माँ जी अगर मेरी शादी जो है वो सलार के साथ ना हुई तो मैं अपने आप को मार दूंगी, कभी भी सलार की शादी सलार के साथ नहीं होगी, मैं सिर्फ और सिर्फ सलार के लिए बनी हूँ, सलार मेरे लिए बना है, मैं ही शादी करूंगी उसके साथ। जो सितारा का ताया है ये कॉल करता है सलार को, उसके साथ बात करता और कहता है कि मुझे सितारा ने सब कुछ बता दिया। सलार जब ये बात सुनते हैं तो सलार बड़ा हैरान हो जाता है कि भाई आखिरकार सितारा ने क्या इन लोगों को बता दिया है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि सलार को ऐसा कुछ भी नहीं पता होता। अगर सितारा का हक बनता था कि इसे इतनी बड़ी गेम डाल रही है तो इसे चाहती हो जाकर पहले सलार के साथ बात करती और कहती कि मैं अपने घर वालों को इस मामले पे राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ तो आपने मेरी सपोर्ट करनी है। तो जहाँ पर सलार फिर उसकी सपोर्ट करता, लेकिन सलार ऐसा कुछ भी नहीं करता। सलार पूछता और कहता है कि भाई सितारा ने आपको क्या बता दिया, तो ताया कहता है कि भाई उसने ये बताया कि भाई आपकी फैमिली नहीं मान रही हमारे साथ शादी करवाने पे, इसी वजह से उन्होंने कोई भी डेट नहीं दी और शादी कैंसिल हो गई है। लेकिन मैं बेटा आपको एक बात बता दूं, आपने हर सूरत में शादी करनी है और हमें जल्दी बताना है। अगर आपने शादी ना की तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। आप अपनी फैमिली को किसी भी तरीके से राज़ी करें। जब सलार ये बात सुनते हैं तो अब ताया को जवाब देता है सितारा के ताया को, उससे कहते हैं कि भाई अगर मैं बात ना मानूँ तो आगे से ताया जो होगा वो कहेगा सलार को कि भाई अगर आपने बात ना मानी तो हम सितारा की शादी किसी और जगह पर करवा देंगे। इनको डेट देता है और कहते हैं कि भाई इस डेट को आप लोगों ने आना है और बात क्लियर करनी है। अब सलार मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। सलार के पास
पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि सलार को इस बात का पता है कि भाई मैं अपनी माँ के पास, अपने वालिद के पास जाऊँगा, उनके पास जाकर बात करूँगा, उनको राज़ी करने की कोशिश करूँगा, तो उन्होंने इनकार कर देना है और उन्होंने कभी भी ये बात नहीं मानी। इसी वजह से सलार और सतारा के बीच में एक जो मुलाकात होती है, फाइनल होती है। सतारा ख़ुद भी सलार के साथ रब्ता करती है, इससे किसी रेस्टोरेंट में जाकर मुलाकात करते हैं। सलार सतारा को कहता है कि भाई आप ये क्या कर रही हैं, आपको किसने कहा आप ऐसा करें, अपने घर वालों को अपनी झूठ क्यों बोला। सतारा जब ये बात सुनती है तो सलार को कहती है कि भाई आपने शादी में ये बात कही थी, आपने शादी इसी वजह से कैंसिल की थी कि भाई मैं शादी करूँगा सतारा के साथ और मैं आप लोगों को डेट देता हूँ, तो इसी वजह से मैंने उनके साथ ये बात की है और उन्हें सब कुछ बता दिया। अब आपको हर सूरत में शादी करनी पड़ेगी। तो सलार सतारा की ये बात सुनता है तो कहता है कि भाई अगर मैंने ये शादी ना की, अगर मैंने ये बात जो है इस बात पे ना उतरा पूरा, तो फिर क्या होगा। तो सतारा कहती है कि फिर आपको पता है कि क्या होना है मेरे साथ फिर मेरी शादी किसी और जगह पर हो जाएगी, फिर बीच में आकर आप कोई भी तमाशा खड़ा करेंगे तो आपकी बात के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा, मैं फिर जो वो जलील और ख्वार होंगी, मेरे साथ फिर जो वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे। सारी बातें सतारा कह देती है सलार को। तो हो सकता है कि जहाँ पर सलार के दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाए कि भाई सतारा जो कुछ भी कह रही है ठीक कह रही है, तो मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। अब सलार घर जाएगा और जाकर अपने घर वालों को राज़ी करने की कोशिश करेगा, तो वालिद तो इनकार कर देगा। पहले अपनी बहन के साथ जाकर बात कर सकते हैं, बहन को किसी तरीके से मजबूर कर सकते हैं। निमी ने हो सकता है कि जो छुरी पड़ी होती है माँ देखती है तो इसने अपनी जो नफ्स है वो काट ली हो और अपनी माँ को बार बार ये बात कहती है कि माँ जी मैं सलार के साथ शादी करूँगी, सतारा की शादी नहीं हो सकती। माँ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब कपड़ा इससे उठाती है तो इसकी हालत देखती है तो वहाँ पर शोर मचाना शुरू कर देती है। क्या निमी की भी डेथ हो जाएगी? निमी की डेथ तो नहीं हो सकती, लेकिन हालत इसकी इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी कि समझो कि घर वाले मजबूर हो जाएंगे और सतारा से भीख मांगेंगे कि भाई किसी तरीके से हमारी बेटी को मन बचा लो। तो फिर देखते हैं कि सतारा क्या ऐसा कोई कदम उठा सकती है नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो है वो सतारा और सलार की शादी हो पाएगी? क्या तमाशा खड़ा होगा? क्या सलार फिर से जो है वो सतारा के साथ शादी से इनकार कर देगा? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें।